हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं प्रॉफर्म स्पेस में, ट्रेडिंग में, फॉरेक्स में। कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। पहली चीज़ जो फ़िलहाल प्रॉप इंडस्ट्री पे सिचुएशन चल रही है, उसके लिए अभी हमें फर्दर क्या स्टेप लेना चाहिए, और दूसरा कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी एज अ ट्रेडर आप सभी से। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं कुछ समय से, तो पिछले 7-8 साल के करियर में जो भी मैंने सीखा है, मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें, एटलीस्ट कुछ चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करें। तो फिलहाल प्रॉफर्म की सिचुएशन को देखते हुए कौन से प्रॉफर्म को चुनना चाहिए और कौन से नहीं, तो इसके लिए एक टूल मैं आपको बता देता हूँ जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं, profirmmatch.com। अगर आप इनकी साइट में देखते हैं profirmmatch.com पर, तो यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग जो प्रॉफर्म्स हैं उनके बीच, और अपने बजट के हिसाब से प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही सॉर्ट कर सकते हैं कौन से प्रॉफर्म में आपको चीपर प्लान मिल रहे हैं, और साथ ही उन प्रॉफर्म के फीचर क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें आप एक ही स्पेस में देख सकते हैं, वो है profirmmatch.com। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहें तो लॉयल्टी प्रोग्राम इनका है, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपके जो लॉयल्टी पॉइंट है वो आप डबल क्लेम कर सकते हैं, जिसको आप फ्यूचर में नए अकाउंट परचेज के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्री में। और लेटेस्ट प्रमोशन के लिए मैच कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं, MATCH, जो आप जब भी बाई करेंगे किसी भी प्लान को, तो आप वहाँ पर अप्लाई करने के लिए मैच कोड मिल जाएगा। सिंपल सा आपको क्लिक करना है और वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट में, उस पर्टिकुलर प्रॉफर्म में रिडाइरेक्ट कर देगी आपको, एंड यू आर डन। सिंपल सा आपको मैच कोड यूज़ करना है और डिस्काउंट अवेल करके आपको जो है परचेज करना है। जैसे आप परचेज कर लेते हैं तो उसके बाद जो लॉयल्टी जो पॉइंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और उनको आप 14 दिनों के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इसका लिंक और लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए जो कूपन कोड है वो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात करते हैं फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है। आप सब मेरे ख्याल से अवेयर होंगे प्रॉप स्पेस में जो चल रहा है फिलहाल, TFT, दूसरा स्किल फंडेड ट्रेडर ऑपरेशन लगभग क्लोज कर चुके हैं। ऑल्दो ये टेम्परेरी है उनके हिसाब से, लेकिन हमें नहीं पता कि वो टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि TFT मेरा फेवरेट प्रॉफर्म हुआ करता था एक टाइम पर, मैंने TFT के साथ ट्रेडिंग करी थी आज से लगभग 1.5-2 साल पहले। उस टाइम पर माई फॉरेक्स फंड भी अवेलेबल था, तो उस टाइम पर TFT की सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से ये सारी चीज़ें अब मैनेज करी गई हैं पिछले 1 या 2 महीने से, वो काफ़ी, मैं कह सकता हूँ, बहुत अनप्रोफेशनल तरह से मैनेज की गई है। तो देखिए, रीज़न तो बहुत सारे हैं इन सब चीज़ों के पीछे, की प्रॉफर्म इंडस्ट्री में ये जो फिलहाल एक कोलैप्स सा हो रहा है, तो उसके पीछे रीज़न कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज़ हैं, कह सकते हैं US गवर्नमेंट, क्योंकि अगर मैं प्रॉप ट्रेडिंग की बात करूँ तो US के क्लाइंट लगभग लीड कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। अब MT4 और MT5 हटा दिए हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन US ट्रेडर के लिए आई है। बहुत सारे प्रॉफर्म्स ने US ट्रेडर्स को बैन कर दिया, तो सिचुएशन वहीं से कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो आ रहा था, वो बड़ा रेवेन्यू जो सोर्स था वो कट हो गया। तो वो सबसे पहला रीज़न है यहाँ पर जो सिचुएशन ख़राब हुई। और उसके बाद अगर उस हिसाब से जो इनकम नहीं हो रही है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, और हमारे एक्सपेंसेस उस हिसाब से नहीं मैनेज होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा एक कह सकते हैं मैनेजमेंट का एक प्रॉब्लम रहा है TFT के साथ स्पेशली, क्योंकि रूमर्स जो आ रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए, उनके जो CEO हैं वो काफ़ी यंग, 24 साल का बंदा है वो, और एकदम से आप देख लीजिए TFT मतलब रूल कर रहा था सारे प्रॉफर्म्स को। अगर 24 साल के बंदे के पास इतनी बड़ी पावर आती है और एकदम से, फिर तो आप रिलेट कर सकते हैं, अगर आप जितनी जल्दी ऊपर बढ़ रहे हैं तो फिर एक टाइम के बाद आपको नीचे भी आना पड़ता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि सारे प्रॉफर्म स्कैम हैं, बहुत सारे प्रॉफर्म्स हैं जो बहुत लंबे समय से अच्छी खासी सर्विसेज दे रहे हैं। इनफैक्ट सिमुलेशन वाले स्पेस में भी FTMO आपके सामने एग्जांपल है, और 5% रिस्क हो गया, तो ये एग्जांपल्स हैं एक अच्छी मैनेजमेंट का। तो फिलहाल जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारे प्रॉफर्म्स कोलैप्स हो जाएंगे, जैसे ये 2 प्रॉफर्म्स के साथ हादसा हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि आने वाले समय में और प्रॉफर्म जो है ऐसा इशू लेके ना आए। तो आपको इक्वली ये चीज़ देखनी है, बहुत तरीके से कह सकता हूँ, बहुत मेच्योर माइंड से, कि रिस्क फैक्टर को हमेशा आप ध्यान में रखे चलिए। और मैं अपनी सारी वीडियोस में ये चीज़ें हमेशा बताते आ रहा हूँ कि आपको रिस्क पैरामीटर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैं ट्रेडिंग को आपके सामने एक अनरियलिस्टिक वे में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता था, और नहीं मैंने आज तक कभी किया। जिस तरह की आप लाइफस्टाइल देखते हैं ट्रेडर्स की, फ्लैशी लाइफस्टाइल, महंगी महंगी गाड़ियाँ, 5 स्टार होटल्स, ज्वेलरी, लड़कियाँ, वो सारी चीज़ें एज अ इन्फ्लुएंसर कहीं ना कहीं नए ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती हैं, और उसी के आड़ में वो उनके अपने जो कोर्सेज होते हैं, या फिर कह लीजिए उनके जो
सो कॉल्ड टिप्स हो गए वो बेचते हैं। तो ट्रेडिंग में जितना ग्लैमर आपको दिखाया जाता है ये सच नहीं है। इसलिए इनफैक्ट मैंने तो आज तक फेस कैम तक नहीं करा, मेरे जितने भी वीडियोस आए अभी तक वो सारे ट्यूटोरियल्स आते हैं। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता हो चुकी होगी, अगर नहीं पता तो एक चीज़ ध्यान में बिठा लीजिए, ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है जैसा आपको दिखाया जाता है। ट्रेडिंग का जो सोर्स है, मैं पिछले 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो अभी तक मैं एक फुल टाइम ट्रेडर अपने आप को कंसिडर नहीं करता। मेरे और भी इनकम सोर्सेज हैं। ट्रेडिंग को इनकम सोर्स बनाया जा सकता है, लेकिन इनिशियली आप उसको फुल टाइम इनकम सोर्स नहीं बना सकते। एक टाइम के बाद धीरे धीरे आप उसको बना सकते हैं जब आपने उस तरह की स्किल डेवलप कर ली। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने 3 या 4 महीने की ट्रेडिंग करी और आप बहुत बड़ा कैपिटल मैनेज कर सकते हैं और सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं उसके लिए पढ़ाई, जॉब, तो आई डोंट थिंक ये सही डिसीजन होगा। ठीक है, अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो आप स्किल डेवलप कीजिए, उसके साथ साथ बाकी जो इनकम के सोर्सेज हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। केवल ट्रेडिंग के लिए सब कुछ छोड़ देना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। और दूसरा, जो ये फ्लैशी लाइफस्टाइल है उसको कॉपी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे पैसे लूटने के तरीके हैं। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो कोर्सेज बेचे जाते हैं या फिर कोई अगर कोर्स बेच रहा है वो गलत है, क्योंकि वो उसकी मेहनत है या फिर कह लीजिए उनका जो टाइम है उसके बदले आपसे पैसे ले रहे हैं। और वही अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि मेरे सिग्नल देख लीजिए, पिछले 100 ट्रेड में मैंने एक भी लॉस नहीं करा, पिछले 1 महीने में मैंने 50% का रिटर्न या 100% का रिटर्न जनरेट करा, तो वो सारी चीज़ें फेक है। क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत रियलिस्टिक टारगेट होते हैं, 2-3-4% आप महीने का ले सकते हैं, वो भी आप सेफ वे में चलेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो गारंटेड नहीं है, वो आपके कुछ महीने जो है लॉस में चले जाएं, ब्रेक इवन में जाएं। ये पार्ट है गेम का। अगर आप इससे अग्री करते हैं तो रियलिस्टिक टारगेट 2-3% हो सकते हैं पर मंथ का, और उससे ज़्यादा के लिए फिर आपको कैपिटल भी उतना ज़्यादा रिस्क पर लगाना पड़ता है। मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब पर हूँ और मुझे पता है यूट्यूब को कैसे ग्रो किया जा सकता है। अगर मैं कल से ग्लैमर वाली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाना स्टार्ट कर दूँ चैनल पर, तो अगले 2-3 महीने के अंदर ही मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है वो लगभग ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर उड़ जाएगा। बट मैं वो सारी चीज़ें दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, और उसका एक ही रीज़न है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को अनरियलिस्टिक वे में ड्रैग नहीं करना चाह रहा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी एज अ ट्रेडर। अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो रियलिस्टिक टारगेट रखिए, रिस्क पैरामीटर को हमेशा ध्यान में रखिए, और फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है प्रॉप स्पेस में उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको यही रेकमेंड कर सकता हूँ, अगर आपके पास एक अकाउंट खरीदने के पैसे हैं, एग्जाम्पल के लिए आपके पास $100 हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि आप एक अकाउंट खरीदें, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप उसको एक अपने अकाउंट में डालिए, अपने ब्रोकर वाले अकाउंट में डालिए। उसके लिए एक्सनेस अच्छा ऑप्शन है, फिलहाल एक्सएम हो गया, ये कुछ ब्रोकर्स हैं, उसमें से जो एक्सनेस है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके पास अगर 1-2 अकाउंट खरीदने का अमाउंट है तो उसको प्रॉप अकाउंट चैलेंज में ना लगाकर आप अपने सेल्फ अकाउंट में लगाइए, ब्रोकर वाले अकाउंट में लगाइए। वहाँ पर आप बहुत छोटा सा रिस्क लेके आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो प्रॉप ट्रेडिंग बेनिफिशियल हो सकती है। अगेन रिस्क फैक्टर भी रहेगा वहाँ पर। अगर आप एक अकाउंट परचेज करके वहाँ पर अपने स्किल के दम पर वहाँ पर उसको चैलेंज पास करते हैं, तो फिर आपके पास एक बड़ा कैपिटल मिल जाएगा, आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है वो कितनी है। तो ये डिसीजन मैं आपको लेने के लिए नहीं बोलूँगा, ये आप अपने हिसाब से खुद रिस्क ले सकते हैं। अब बाकी जो फिलहाल प्रॉप इंडस्ट्री की बात करें, कौन से प्रॉप फर्म के साथ स्विच करना चाहिए आपको, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको ये प्रॉप फर्म बताऊं और ये स्कैम नहीं करेंगे, या फिर जिन प्रॉप फर्म्स के नाम मैं नहीं बताऊंगा वो शायद आपको अच्छा पे आउट या फिर वो अच्छे से सर्विसेज ना दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक रेगुलेशन नहीं है तब तक कुछ भी हो सकता है। जो फिलहाल कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उन प्रॉप फर्म्स के नाम मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आने वाले समय में भी वो इसी तरह से सर्विसेज देते रहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने आ चुके हैं, बड़े बड़े प्रॉप फर्म जैसे माई फॉरेक्स फंड ने पहले हादसा किया, उसके बाद TFT, इस तरह की जो सिचुएशन है वो तब तक आते रहेंगे जब तक कोई रेगुलेटरी बॉडी इनके ऊपर ना हो। तो अगर आप बिल्कुल सेफ वे में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप दूर रहिए प्रॉप स्पेस से। यहाँ पर रिस्क फ्री नहीं है और यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं है। प्रॉप फर्म कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं और आपके पास स्किल्स हैं कि आप रिस्क लेने के बाद अच्छा रिवॉर्ड ले सकते हैं, तो फिलहाल कुछ प्रॉप फर्म हैं अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे 5% हो गया, माई फ्लैश फंडिंग है, थोड़ा नया है, एक्वा फंडेड ये भी थोड़ा नया है, ये भी अच्छा काम कर रहा है फिलहाल, और
फंडेड नेक्स्ट भी हो सकता है, अगर आप छोटे अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको शायद 50K से नीचे करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और instantfunding.io है, इसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक मेरे पास नहीं आई है, या फिर स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर है। ऑल्दो इसमें कुछ नए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो करंट सिचुएशन है उसमें ये अच्छा काम कर रहे हैं। बट एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी होगी, एक दो कॉमेंट में पढ़ रहा था कि इस प्रॉप फर्म को ना चुने क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो TFT के साथ है। इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ कि ऐसा कोई भी प्रॉप फर्म नहीं है जिन्होंने TFT के साथ जो है एक कोलैबोरेशन काइंड ऑफ चीज़ें नहीं करी हो, क्योंकि TFT जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ बैठा हुआ था टॉप में। अब जो टॉप में कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेशन करना नए प्रॉप फर्म की ऑब्लिगेशन होती है, वो चाह के भी उससे बात करेंगे, उससे कोलैब करेंगे। अब अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, अगर इसके साथ TFT के साथ इस प्रॉप फर्म ने कोलैबोरेशन करा था, ये प्रॉप फर्म भी घटिया है, तो ऐसा नहीं है। हर दोनों की जो मैनेजमेंट टीमें हैं वो अलग अलग हैं और काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन कोलैबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो डिसीजन गलत होगा। आप थोड़ा हिस्ट्री देख लीजिए उस प्रॉप फर्म की, कस्टमर के रिव्यूज चेक कर लीजिए, अगर वो सारी चीज़ें ट्रैक में हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं उसके साथ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी और ये जो मैसेज था ये क्लियर आप तक पहुंच चुका होगा कि किस तरह से करंट सिचुएशन में आप डील कर सकते हैं। स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। Until next time, brothers.